ठीक लौटूंगी अशरफ और शैलेंद्र, आप सभी बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस ने कमलनाथ से दूरी बनाना शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदर्शन से कमलनाथ की फोटो नदारद है। बता दें, प्रदर्शन के बैनर से कमलनाथ की फोटो हटा दी गई है। आयकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन में यह बैनर लगाया गया था। बैनर में जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे की फोटो है, लेकिन कमलनाथ नहीं है। बैनर से दिग्विजय सिंह की तस्वीर भी गायब है। तो दूरी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाती नजर आ रही है। शायद बहुत ज्यादा जोर यहां पर प्रभाव शायद डालते हुए, यहां हम कहें प्रेशर डालते हुए कमलनाथ नजर आ रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस भी अब दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र लगातार सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यहां पर कमलनाथ से दूरी बनाते हुए कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन जो होना है, प्रदर्शन से कमलनाथ की फोटो नदारद नजर आई है, हालांकि दिग्विजय की भी नदारद है। इस पर किसी भी नेता से क्या कुछ बातचीत हो पाई कि ऐसा आखिर क्यों? देखिए, बिल्कुल अगर मैं आपको बताऊं, आयकर विभाग के सामने जो धरना दिया जा रहा है उसमें मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं की तस्वीरें हैं, यहां तक कि सोनिया गांधी और ठीक यहाँ पे रोकती हूँ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। यहाँ पर अशरफ बता रहे हैं, अशरफ के बाद शायद बड़ी जानकारी है, फिर से शायद झंडा लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले हमने देखा। कमलनाथ के घर पर ये मीडिया में जो खबरें चली हैं, जी क्या देखिए, जो खबरें मीडिया में चली उसके बाद एकदम हरकत में आए कमलनाथ के ऑफिस के लोग, और अब ये फिर उन्होंने झंडा लगा दिया, वापस वो झंडा लगाया। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, ये जो कमलनाथ के ऑफिस के कर्मचारी हैं, उनके सहयोगी हैं, वो लोग यहाँ पर उनकी कमलनाथ के घर पे चढ़े और उन्होंने दोबारा झंडा लगा दिया। और ये झंडा सिर्फ इसीलिए लगाया गया क्योंकि लगातार मीडिया में ये झंडा कल से सुर्खियां बना हुआ था और आज फिर सुर्खियों में हटने के बाद सुर्खियों में आया, तो इस वजह से अब ये झंडा यहाँ पर दोबारा कमलनाथ के आवास पर लग गया है। तो आप देख सकती हैं कि ये झंडा दोबारा लगाया गया है, जो पहले हटाया गया था अब उसे लगाया, क्योंकि मीडिया में लगातार खबरें चली, उसका ही नतीजा है कि अब यहाँ दोबारा लग गया। तो ये जो हम राजनीतिक संकेतों की बात कर रहे थे, फोटो हटाने से नाराजगी शायद नजर आई है। और दूसरा ये कि आस्था से भी जुड़ा शैलेंद्र से भोपाल में प्रदर्शन होना है और उस प्रदर्शन से कमलनाथ की फोटो नदारद नजर आ रही है और शायद वहीं से नाराजगी देखी गई, फोन आया और फिर से झंडा लग गया। ये भी हम मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो है। देखिए इसे आप राजनीतिक रूप से भी जोड़ के देख सकते हैं और आस्था से भी देख सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ जो है भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके आप उनको बहुत मानते हैं, उनका पूरा परिवार मानता है और उनके ऑफिस के जो लोग हैं वो भी हनुमान जी को बहुत मानते हैं। और ये श्री राम का झंडा है और जो हनुमान श्री राम के भक्त है, तो ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर राजनीति भी क्योंकि राम को लेकर होती है, तो उससे भी लोग बाग जुड़ा हुआ कल जोड़ के देख रहे थे। आज ये झंडा पहले हट गया था, अब दोबारा लग गया है, तो इसे आप जिस तरह से जोड़ ले कि क्या ये कमलनाथ की एक राजनीति का हिस्सा है या उनकी आस्था का केंद्र है कि ये झंडा दोबारा लगा, तो इस पे कई सवाल हो सकते हैं। जी, सवाल कई सारे हो सकते हैं, पर यहाँ पर अशरफ देखिए सवाल ये भी उठता है कि राजनीतिक लाभ पाने के लिए या अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए या कोई भी हम पहलू कहें, उसके लिए क्या आप आस्था का भगवान के नाम का इस्तेमाल करेंगे? क्या आपका मन किया तो झंडा लगा दिया, आपका मन किया तो आपने हटा दिया? नाम तो वैसे भी लेते हैं ना लोग, पर आपका मन किया तो लगा दिया, मन किया तो हटा दिया। ये कैसा संदेश देने की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए ये एक राजनीतिक रूप से है और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आस्था है, आस्था उनकी अपनी जगह है, लेकिन हाँ इस झंडे के जरिए जो संकेत मिल रहे थे, राजनीतिक संकेत थे, वो अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह बरकरार हैं। पहले झंडा लगाया, फिर हटा और फिर लग गया, तो आप इसे किसी भी नजरिए से देख सकती हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसके मायने बहुत निकलते हैं, हर आदमी अपने हिसाब से इसके मायने निकाल सकता है। आस्था पर कोई सवाल नहीं है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो इसके कई मायने निकलते हैं और हर आदमी अपने हिसाब से सोच के मायने लगा सकता है। कमलनाथ के इसके मायने हो सकते हैं, वो साफ कह दें कि मेरे लिए तो ये आस्था का केंद्र है, इससे कोई राजनीतिक रूप। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं या कांग्रेस में जो कमलनाथ के विरोधी हैं, वो इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि ये कमलनाथ राजनीतिक रूप से संकेत दे रहे हैं। तो कई चीजें हैं।
आज का जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली है, कुछ असमंजस है, क्योंकि अभी तक कमलनाथ खुद ने अभी तक नहीं कहा कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं। उन्होंने कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया। वो लगातार यही कह रहे हैं कि मीडिया में है और कहीं जाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो आज उनकी जो मीटिंग हो रही है, हो सकता है इस मीटिंग में कोई अंतिम फैसला लिया जाए और ये तय हो जाए कि आगे कमलनाथ क्या रणनीति लेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये मीटिंग अंदर जारी है, उसके बाद कोई फैसला निकलेगा। और जैसा सज्जन सिंह वर्मा अंदर मीटिंग में शामिल होने से पहले जाते हुए कह के गए हैं कि मीटिंग के बाद कमलनाथ खुद मीडिया से बात करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि कमलनाथ मीडिया के सामने आए और पूरी स्थिति जो है, जो ये राजनीतिक धुंध जो छाई हुई है, उनके भविष्य को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, वो खत्म हो जाए और अपनी बात स्पष्टता से रखे। जी अशरफ, कयास देखिए, कयासों पर ही हम बात कर रहे हैं, संकेतों पर ही हम बात कर रहे हैं, और संकेत खुद कांग्रेस दे रही है, कमलनाथ दे रहे हैं और नकुलनाथ दे रहे हैं। यहां पर हम ये भी मान सकते हैं कि अंदर खाने में लंबी चर्चा चली, लंबा मंथन चला, मान मनोबल की स्थिति भी बनी, संवाद किया गया, पर शायद बात नहीं बनी। शायद हो सकता है कि कमलनाथ तो रुकना चाह रहे हो कांग्रेस में, पर बीजेपी में भेजना चाह रहे हो नकुलनाथ को, पर कांग्रेस ने जैसा कि स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो दोनों जाइए या तो दोनों रहिए, ऐसा माने, तभी शायद फिर से झंडा लगाना पड़ गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जब तक खुद कमलनाथ ये कोई बात आके मीडिया में नहीं कहते, तो हम तब तक तो राजनीतिक रूप से कुछ भी इसका मायने निकाल सकते हैं। तो ये हो सकता है कि कहीं चर्चा की गई हो और इस तरह की बात सामने आई हो कि पार्टी में या तो दोनों रहेंगे या कोई नहीं रहेगा। तो ये एक चर्चा का विषय है और एक ये संकेत का हो सकता है। अभी तक संशय बना हुआ है, क्या होगा, क्या कमलनाथ रहेंगे? ठीक अशरफ, लौटूंगी आपके पास। पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते, बहुत देर से वो जुड़े हुए। पवन, आखिर जबलपुर में कैसी हलचल है? चूंकि आज अभियान, ज्वाइनिंग अभियान भी शुरू हुआ है बीजेपी का, तो वहां से कुछ हलचल की खबर? जी बिल्कुल ऋतु, जबलपुर में जो है चर्चाएं अभी भी यही है कि आधा कुछ लोग जो करीबी है कांग्रेस के और कमलनाथ के, वो यही कह रहे हैं कि कमलनाथ जी किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाकी जो और भी पक्ष है और दूसरे लोग हैं, दूसरे दल के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी को जाना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, कांग्रेस में उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है, उनसे मिलने का समय नहीं, उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए जीतू पटवारी, उनके साथ भी उनका मनमुटाव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चर्चाएं हैं जिसके कारण कमलनाथ जी के बीजेपी में आर्थिक राजधानी का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर भी हमेशा ही हलचलें तेज रहती हैं। आखिर मिथिलेश, वहां पर कैसी स्थिति, हलचल है क्या कुछ? कई बड़ी हम माने बड़ी टीम उठकर के शायद बीजेपी में जाने के लिए तैयार हो चुकी, अभियान की भी शुरुआत, ज्वाइनिंग अभियान की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो सज्जन सिंह वर्मा का वो बयान, जिस बयान के बाद से सियासत तेजी से गरमाई थी, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि जब मान सम्मान और स्वाभिमान की जब बात आती है तो उसके बाद कोई न कोई निर्णय लेना पड़ता है। यानी जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, और जब वसूलों पे बात आ जाए तो टकराना भी जरूरी है। इस बात के बाद से ही जो सियासत है वो गरमाई थी, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था 40 साल पुरानी दोस्ती है कमलनाथ से, जहां वो जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। और इस बीच उनका एक बड़ा बयान भी सामने आया था कि राहुल गांधी को सारे काम छोड़कर इस विषय पर चर्चा करना चाहिए, इस विषय में मंथन करना चाहिए कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा, क्या वजह है कि अगर हाथ का जो पंजा है वो प्रोफाइल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, अशरफ, आप विशेष रूप से यहां पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बयानबाजियां जो हो रही हैं वो भी सुनवा रहे हैं, पर पिक्चर अभी बाकी है, अभी तक साफ नहीं हो पाया कि आखिर कौन किस तरफ है, रहेगा, जाएगा। लगातार इस खबर पर नजर है।